हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं शाजी इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ज़राअत में इस्तेमाल होने वाली ऐसी ज़बरदस्त मशीनों के बारे में जिनके काम और पावर को देखकर आप पूरी तरह हैरान हो जाओगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। आगे बढ़ने से पहले अब तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल शाजी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी घंटी को दबाकर आल पे लाजमी से क्लिक कर दें। फिर दोस्तों, अगर आप इस कंटेंट को कॉपी करके अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग शाजी इन्फो स्टोरी का विज़िट करें, जहां आप अपनी पसंद का मवाद कॉपी करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे राउंड बेलर की। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल चारे की राउंड बेल या आम लफ्ज़ों में गठ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की मशीनों को ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है और इस मशीन को चारे के ऊपर चलाया जाता है, जिससे ये मशीन ज़मीन पर पड़े चारे को अंदर खींचकर उसे इकट्ठा करती जाती है और नहायत ही शानदार तरीके से गुलाई में लपेटती चली जाती है और कुछ ही देर में उस चारे की बेल बनाकर उन्हें ज़मीन पर छोड़ देती है। इस तरह की बेल्स बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा चारे को कम साइज़ में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट है टेनको 1320। ये भी जदीद दौर की एक हैरत अंगेज़ और कमाल की मशीन है जो कि चारे की बेल्स को प्लास्टिक रोल में महफूज करने का काम करती है। ये मशीन सबसे पहले एक राउंड बेल को उठाती है और उसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ से प्लास्टिक शीट में लपेटती जाती है और अच्छी तरह से रेप करने के बाद इस मशीन में लगे ब्लेड से इस प्लास्टिक रोल को काट दिया जाता है और फिर उसे ज़मीन पर छोड़ दिया जाता है। इस तरह प्लास्टिक शीट से ढकी हुई बेल्स को चारे के तौर पर लंबे अरसे तक स्टोर करके रखा जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इन बेल्स को खोलकर जानवरों के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये है बेड फार्मिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी के बेड बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन ज़मीन में उभरी हुई सतह को हमवार करती है। इस मशीन में पीछे की तरफ 4 रोलर लगे होते हैं जो कि मिट्टी को एक उभरी हुई शेप में जमाते हैं। इस तरह से तैयार किए गए इन मिट्टी के बेड के बीच में फसल को बोया जाता है। इस तरह के बेड बनाने से इनके बीच की लाइन में पानी देना आसान हो जाता है और इससे फसलों को पानी भी बराबर मिकदार में मिलता है, जिससे बहुत सा पानी ज़ाया होने से बच जाता है। आगे है प्लास्टिक मिल्चिंग। इस तरह की मशीन शायद ही पहले आपने कभी देखी होगी। जब इस मशीन को मिट्टी में चलाया जाता है तो ये मशीन मिट्टी को प्लास्टिक की फिल्म में कवर करती जाती है और साथ ही साथ ये मशीन इन प्लास्टिक के रोल में सुराख करके इसमें लगातार बीज भी डालती जाती है। इस तरह मिट्टी को प्लास्टिक में रेप करने से मिट्टी का मॉइस्चर ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहता है, जिससे फसलों को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और इस प्लास्टिक शीट के अंदर फसलों को ग्रो होने के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है। नेक्स्ट है मोबिलर गिली मिक्सचर। ये एक तरह की बड़ी मिक्सिंग क्रेन होती है जिसका इस्तेमाल बायोगैस की स्लैरी बनाने में किया जाता है। बायोगैस प्लांट में गोबर और बाकी सारे केमिकल्स को डालने के बाद इसे इस मशीन के जरिए मिक्स किया जाता है। इस मशीन के आगे की तरफ एक ग्राइंडर लगा होता है जो कि सारे अज्जा को मिक्स करता जाता है। इस जदीद मशीन को रिमोट के जरिए ऑपरेट किया जाता है। इस तरह से इन तमाम वेस्ट अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक बायोगैस स्लैरी तैयार होती है जिससे बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है। आगे है बगमड 747। ये ट्रैक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर माना जाता है। इस ट्रैक्टर की पावर देखने के बाद आप पूरी तरह हैरान हो जाओगे। ये अकेला ट्रैक्टर 10 नॉर्मल साइज़ के ट्रैक्टर के बराबर होता है। इस ट्रैक्टर की ऊंचाई 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का ताकतवर इंजन लगा हुआ है और इसमें पीछे की तरफ 21 बड़े और मजबूत हल लगाए गए हैं जिनकी मदद से ये ट्रैक्टर महज 2 मिनट से भी कम वक्त में 1 एकड़ ज़मीन में हल चला सकता है और हल चलाते वक्त इसकी ज़मीन पर मजबूत ग्रिप बनाने के लिए ट्रिपल टायर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये ज़मीन पर आसानी से अच्छी ग्रिप बना पाता है और इतना हैवी काम कर सकता है। ये है डिच क्लीनर।
इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों के बीच से होकर जाने वाली पानी की नहरों को साफ करने के लिए किया जाता है। हमेशा पानी से भरे होने की वजह से नहरों के किनारों पर काफ़ी कचरा इकट्ठा हो जाता है। इन्हीं कचरे और घास फूस को साफ करने के लिए इस तरह के बकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बकेट जालीदार होते हैं जिससे ये कचरे को पानी से लग करके उन्हें किनारे पर लगाते जाते हैं और लंबे अरसे तक इन नहरों की सफाई ना होने की वजह से इनमें धीरे धीरे मिट्टी भी जमा होती जाती है, जिनसे इसकी गहराई भी कम हो जाती है। इसलिए इस अंदर की मिट्टी को बाहर निकालने के लिए इस तरह के पंप का इस्तेमाल किया जाता है। यह पावरफुल ड्रेजिंग पंप इसके अंदर की गीली मिट्टी को बाहर खींचकर उसे दूर फेंकता जाता है। नेक्स्ट है स्टोव मास्टर। ये भी एक कमाल की जदीद मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों में मौजूद गैर ज़रूरी घास फूस या फिर फसल काटने के बाद बचे हुए कचरे को खेत से हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट की चौड़ाई 42 फीट है और इसमें नीचे की तरफ 2-2 फुट लंबे लोहे के नुकीले कांटे लगाए गए हैं। ये लोहे के कांटे ज़मीन को खोदते हुए चले जाते हैं, जिसमें खेत का तमाम कचरा इनमें फंसकर इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से ये मशीन महज कुछ ही मिनट में बड़े बड़े खेतों से कचरा साफ करती जाती है। फ्लेम वीडिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नई फसल बोने के ठीक पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद गैर ज़रूरी मादे और कई तरह की घास फूस ज़मीन में रह जाती है, तो उन्हें पूरी तरह ख़त्म करने के लिए इस फ्लेम वीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम के ज़रिए हाई टेम्परेचर हीट डाली जाती है, जिससे मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर इसी वक्त ख़त्म हो जाता है और सारी हरी घास इसमें डेड हो जाती है। ऐसा करने से नई फसल के साथ कोई भी अनवांटेड घास फूस नहीं उगती, जिससे सारे न्यूट्रिशन और ग़िज़ाइयत नई फसल को मिलता है। ये है रैप 10। ये एक प्लांट ट्रिमिंग मशीन है जो कि प्लांट को एक राउंड शेप देने का काम करती है। इस मशीन को छोटे पौधों के ऊपर रखकर आसानी से गोल शेप में ट्रिम किया जाता है। यह इलेक्ट्रिक मशीन है जिसे ऑपरेट करना नहायत ही आसान है। इस मशीन के ब्लेड को अपनी मर्जी से एडजस्ट भी किया जा सकता है। इस मशीन से बागों में पौधों को डिज़ाइनर राउंड शेप देने का काम लिया जाता है। नेक्स्ट है मोडेलो A500 LSA। ये बड़ा वाटर पंप है जिसे ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। इस तरह के वाटर पंप का इस्तेमाल नहरों से पानी को मोड़कर खेतों में डालने के लिए किया जाता है। इस पंप के पाइप का डायामीटर 1 फीट है, जिसकी वजह से ये कुछ ही वक्त में काफ़ी सारा पानी खेतों में पंप कर सकता है। रॉक किंग 9600। ये भी नहायत कमाल की और अमेजिंग मशीन है जिसका इस्तेमाल मिट्टी में पड़े बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ 3 रोटेटिंग बकेट लगे होते हैं जो कि लगातार घूमते हुए उसके पीछे लगे हुए पत्थरों को कंटेनर में इकट्ठा करते जाते हैं। ये मशीन काफ़ी सफाई से इन पत्थरों को ज़मीन से हटाती जाती है और जब पत्थरों से इसका कंटेनर फुल हो जाता है तो उसमें लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से उस कंटेनर को खाली कर लिया जाता है। ये है ARS2500। यह स्टोन बैरियर मशीन है जो कि छोटे छोटे पत्थरों को ज़मीन में छुपा देती है। यूँ कह लें कि ये मशीन ज़मीन को पलटने का काम करती है, यानी ये मशीन ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का काम करती है। इस तरह की मशीन को किसी भी तरह की पथरीली या ख़राब सतह पर चलाकर इसे एक क्लीन सरफेस में बदला जा सकता है और इस जदीद मशीन की मदद से घास और गैर ज़रूरी बाक़ियात को भी ज़मीन में दबाकर ख़त्म किया जा सकता है। ये मशीन किसी भी तरह की सतह को रिवर्स कर देती है, जिससे इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है और इसे इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सकता है। अंडर ड्रेन वी प्लो। ये मशीन वाटर पाइपलाइन को अंडरग्राउंड करने का काम करती है, वो भी ज़मीन को खोदे बगैर। इस मशीन में आगे की तरफ वी शेप ब्लेड लगाए गए हैं जो ज़मीन को काटने का काम करते हैं। ये मशीन ज़मीन को काटते हुए उसमें साथ साथ वाटर पाइप डालती जाती है। इस हैरतअंगेज़ मशीन के इस्तेमाल से काफ़ी तेज़ी से पाइपलाइन को अंडरग्राउंड किया जा सकता है। इस मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल नहरों से खेतों तक पाइपलाइन डालने में किया जाता है, क्योंकि ये मशीन ज़मीन को बिना खोदे ही ये काम जल्दी कर देती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपनी पसंदीदगी के इज़हार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो के मुतल्लिक़ अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जदीद टेक्नोलॉजी की इन मशीनों ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किसने किया। दोबारा मिलेंगे एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।